नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपका स्वागत करता हूं सुपर 10 एकेडमी की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नीरज घनगस आज आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स का लेक्चर 2 पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करेंगे किसी भी गिवन फिगर में। तो दोस्तों मैं आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन इजिली 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कृपया वीडियो पूरी देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। सबसे पहले हम आते हैं टाइप 1 पे, जिसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स को फाइंड करना है इन चित्रों में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जिनके अंदर 4 कॉलम्स और 4 रोज हैं। कॉलम्स मीन्स 4 पंक्तियां है और 4 स्तंभ है। इस फिगर में 5 कॉलम है, 5 फिगर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे नंबरिंग से। जैसे कि हम कोई भी फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर्स का लेक्चर क्वेश्चन होता है, उसके अंदर सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर ये 1 है, एक किसी भी एक कॉर्नर में ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर स्तंभ 1 2 3 4 या कॉलम्स को इस तरह से मार्क करेंगे और रोज को इस तरह से। इसी तरह से दूसरी फिगर में, और इसी तरह से हम हर एक क्वेश्चन में हमारी मार्किंग स्कीम लगाएंगे कि एक हमारा एक कोने में होगा और फिर उससे कॉलम्स और रोज नंबरिंग करेंगे। दोस्तों इसमें यहाँ ये n इंटू एन टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे रोज और कॉलम्स इक्वल है, मतलब हमारी जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ है, या फिर हमारे रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 तरीके, एक होता है हमारे पास फॉर्मूला और एक होता है ट्रिक। तो सबसे पहले हम ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है कि हम हमारा कॉलम है उसको लास्ट वाले कॉलम को लास्ट वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड लास्ट कॉलम और सेकंड लास्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, और इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। दोस्तों ये टोटल नंबर आ जाता है 4 इंटू 4 या 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हमारा बनता है टोटल 30 स्क्वायर्स हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इजी ट्रिक है। इसमें हम जो भी मार्किंग करते हैं उसमें सबसे पहले 1 2 3 4 को मार्क करेंगे, और फिर यहाँ पर जो 4 था उसको लास्ट वाले कॉलम को लास्ट वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह करते जाएंगे और उनको प्लस करेंगे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे इस फिगर में। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है टोटल नंबर निकालने का, कि 1 प्लस हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगता है, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n क्या है? n हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज या कॉलम है, क्योंकि यहाँ पे रोज और कॉलम इक्वल होता है तो n को हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर में हमारा 4 रहेगा, सेकंड फिगर में 5 और थर्ड फिगर में 6। तो दोस्तों अब हम फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। यहाँ पे n क्या है? 4। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, या फिर डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं कि 4 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाते हैं 30। इसी तरह से अगर हम फॉर्मूले में डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करते हैं, कि हमारा यहाँ पर 4 है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी हमारा यही आंसर आएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी ट्रिक थी, और फॉर्मूला भी बहुत ही इजी है। अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले को। ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारी n की वैल्यू क्या होती है? 5।
तो हम टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 55। अब दोस्तों जहाँ तक हम छोटे स्क्वायर्स की बात करते हैं कि हम यहाँ तक 5 या 6 तक इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये संख्या बड़ी होती जाएगी, जैसे n 10 हो गया, तो हमारा टाइम बहुत लग जाएगा। तो उसकी जगह फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूले की n की, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमारे पास ये नंबर कम है, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कम है, तो हम ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं इसको। यहाँ पर अब जैसे n हो गए, n की वैल्यू 6 हो गई, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा अगर हम वैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो जिससे हमारा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा 91। आप है तो इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा टाइप 2। टाइप 2 के क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल नहीं होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे, लेकिन मार्किंग स्कीम हमारी वही रहेगी कि हमारे कॉर्नर में 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, 4, इसी तरह से हम नीचे रोज को मार्क करेंगे 1, 2, 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 1, 2 कॉलम्स को मार्क करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन हम रोज को मार्क्स करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब हमारे पास 6 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन को क्या कहते हैं, R इंटू C टाइप, मीन्स रोज इंटू कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, हम रोज को इस तरह से लिख लेंगे और कॉलम्स को इस तरह से, मीन्स हम इसको उल्टा लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे रोज को 1, 2, 3 था, 1 जैसे रोज थी यहाँ पे 1, 2, 3, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3, 2, 1। और कॉलम्स जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, तो कॉलम्स को हम उल्टा लिख लेंगे 4, 3, 2, 1। और फिर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई उसके साथ प्लस करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बाकी बच जाते हैं उनको हम छोड़ देंगे, उनका कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जितना भी आएगा उसका मल्टीप्लाई करके हम टोटल निकाल देंगे, और यही हमारा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकलेगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं और नंबर ऑफ रोज 5 है, तो हम उसी तरह से इनको लिखेंगे। ये रोज को हम उल्टा लिख लेंगे 5, 4, 3, 2, 1, और कॉलम्स को लिख लेंगे 4, 3, 2, 1, नीचे ऊपर से नीचे की साइड। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स या वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, और ये हमारा आ जाएगा 40। इस फिगर में हमारे टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 40। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही ट्रिक हर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज और कॉलम अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे रोज को लिख लिया 4, 3, 2, 1, और कॉलम्स को 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गया हमारा 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, और जो ये बाकी रह गया दोस्तों इसको हम नहीं लेंगे। तो जो भी हमारा ये आएगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स होगा, जो कि हमारा 50 है। यहाँ पे हमारा वर्गों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 50। अब हम टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 के अंदर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करेंगे, मतलब आयतों की संख्या। अब इसके अंदर हम स्क्वायर्स और स्क्वायर्स को भी हम रेक्टेंगल की तरह ही यूज करेंगे, मतलब क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, एक
टाइप का रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो हमारा वर्ग है वो एक तरह का आयत ही होता है, स्पेशल केस होता है आयत का, तो इसको हम वर्ग रेक्टेंगल्स के अंदर ही काउंट करेंगे। यहाँ पर मार्किंग हमेशा हमारी सेम रहेगी कि इसको 1 2 3 4 रोज को करना है और 1 2 3 4 कॉलम्स को। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्क करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर कॉलम्स की संख्या कितनी है? 5, या स्तंभों की संख्या 5 है और पंक्तियां 5 है। इसी तरह से इसमें हैं और यहाँ पर भी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे? n इंटू एन टाइप, जिसमें रोज या और कॉलम इक्वल होते हैं। रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, मतलब हमारे जितनी हमारी पंक्तियां होंगी उतने ही हमारे स्तंभों की संख्या होती है। उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, और हमारे ट्रिक भी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 1 + 2 + 3 डैश 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 n, मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको प्लस करके उनका होल स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट फिगर में कितना है हमारा, जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं, ये फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + n नंबर ऑफ कॉलम्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 4, क्योंकि हमारे पास 4 ही कॉलम है, 4 रोज हैं। तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4। यहाँ पे क्या करेंगे फिर? 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाता है दोस्तों? 10 का स्क्वायर। और यहाँ पर मतलब हमारे इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल 100 है, या आयतों की संख्या इस फिगर में 100 होगी। ये बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। फिर हम जितने नंबर ऑफ रोज है उनको प्लस कर लेंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों, जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था कि हमें 1 से लेके 25 तक स्क्वायर्स को याद होने चाहिए, तो जिससे हम डायरेक्ट ही 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 ये यहाँ पे काम आता है। इसी तरह से अगर हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज बढ़ेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे n कितना है? 5। जैसे 5 यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि इक्वल ये दोनों, तो इसको हम 5 ले सकते हैं। फिर इसका क्या करेंगे? प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 15 का होल स्क्वायर कितना होता है? 225। तो दोस्तों, हमें जो स्क्वायर्स है हमें फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। एटलीस्ट 25 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर हमें अच्छे से रीजनिंग करनी है तो इनको याद करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और फॉर्मूला सेम वही लगेगा। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 का होल स्क्वायर। ये कितना होता है? 21 का होल स्क्वायर इक्वल टू 441, 441। यहाँ पे इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, या आयतों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 441। अब आता है दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है इसका, जो हमारा सम 1 + 2 + 3 + 4, इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। ये पहले जो हमने सिखाई वो हमारी ट्रिक थी, और इसके बाद जो ये फॉर्मूला है ये आप नोट कर सकते हैं, जिससे कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं या 10 या 12 25 कितने भी आ सकते हैं, तो अगर ज्यादा आए तो हम फॉर्मूला में उसकी वैल्यू रख के उसका स्क्वायर निकाल के इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टाइप 4। टाइप 4 में क्या है? हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग होंगे। जैसे कि फर्स्ट फिगर में है, यहाँ पे 4 कॉलम है और 3 रोज हैं। तो यहाँ पे
इसी तरह से दूसरी फिगर में 4 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं। तीसरी फिगर में 6 कॉलम्स हैं हमारे पास और 4 रोज हैं। तो इसे कहते हैं R इंटू सी टाइप क्वेश्चन, मतलब रोज इंटू कॉलम्स, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना होगा दोस्तों? ये होगा 1। पहले हम रोज का सम करेंगे, 1 + 2 + 3, जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ कॉलम से, 1 + 2 + 3 प्लस जितने भी हमारे पास कॉलम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे R से रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज से और C नंबर ऑफ कॉलम से। तो पहली फिगर में रोज कितनी है दोस्तों? 3 है और कॉलम्स कितने हैं? 4। इसी तरह से दूसरी फिगर में रोज कितनी है? 5 है और कॉलम्स 4। और तीसरी फिगर में रोज है 4 हैं और कॉलम्स 6 हैं। तो पहली फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे फाइंड करेंगे? हमने जैसे कहा था, सबसे पहले हम रोज का सम करेंगे 1 + 2 + 3 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम से, 1 + 2 + 3 + 4 से। तो ये कितना आ गया दोस्तों? 6 × 10 और हमारा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए 60। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको ऐड करना है और नंबर ऑफ रोज के सम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इससे हम बहुत ही कम सेकेंडों में, केवल 2 सेकेंड में जितने भी रेक्टेंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 4 कॉलम है और 5 रोज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? हम रोज को प्लस कर लेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स को भी ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 15 × 10, मतलब 150। इसके अंदर 150 रेक्टेंगल्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 6 और रोज हैं 4। तो इनको हम प्लस करेंगे। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, जिससे हम 2 सेकेंड के अंदर किसी भी फिगर का रेक्टेंगल्स की कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं 210। इसके बाद आता है दोस्तों टाइप 5। इसके अंदर हमें केवल रेक्टेंगल्स निकालने हैं, मतलब हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा कि ओनली रेक्टेंगल्स। इसके अंदर हमें स्क्वायर्स को कैलकुलेट नहीं करना है दोस्तों। मतलब जैसे पहले क्वेश्चंस में क्या था कि हम रेक्टेंगल्स के अंदर स्क्वायर्स को भी काउंट करते थे, लेकिन अगर कहीं पे ओनली रेक्टेंगल्स लिखा आ जाए तो दोस्तों हमें क्या करना है? जैसे पहला एक क्वेश्चन है, इसमें 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। दूसरे के अंदर 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, मतलब एक n × n टाइप का है, एक R × C टाइप का। तो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। हमने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स क्या होगा? रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर्स को माइनस कर देंगे। अब दोस्तों हमने बताया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे कैलकुलेट करना है और स्क्वायर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वही करेंगे। फर्स्ट फिगर में क्या होगा कि यहाँ पर जो हमने पहले इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ये 100 रेक्टेंगल्स हैं और इसमें स्क्वायर्स कितने? 30। तो अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 70 ओनली रेक्टेंगल्स आ जाएंगे फर्स्ट में। ये देखिए दोस्तों कैसे किया, यहाँ पे n है 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या किया था हमने? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाता है दोस्तों? हमारा 30। और इसी तरह से हम टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल लेंगे इसी फिगर में। तो ये कितना आ जाता है? 1 + 2 + 3 + 4, 10 का स्क्वायर। तो ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ कितने आ जाते हैं दोस्तों? 100। तो इस तरह से अगर हमें फिर ओनली रेक्टेंगल्स निकालना है तो हम इस टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर्स को माइनस कर देंगे, मतलब 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 70। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 × 4, 3 × 2 प्लस में 2 × 1।
तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 + 6 + 2 8 = 20। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना आ जाएगा दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम से 1 + 2 + 3 + 4 से। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 9 × 10 60। तो यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स कितने आएंगे दोस्तों, हम टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को माइनस करना है। मतलब 60 में से 20 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाते हैं 40। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आजकल इसी ईयर से पूछने लगे दोस्तों। पहले ऐसे सवाल नहीं आते थे, पहले डायरेक्ट स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स पूछ लेते थे, लेकिन अब एग्जाम्स में देखने को मिला है कि ये केवल ओनली रेक्टेंगल्स भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों इन चीजों का भी ध्यान रखना है, वहां पे क्वेश्चन में ओनली रेक्टेंगल्स लिखा होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।